श्री गणेश अंक में श्री गणेश जी के परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद और वाहन आदि में शब्द ब्रह्म। साहित्य मूर्ति गणेश जी के उपयुक्त मुख मंडल की शोभा का वर्णन अलंकारिक भाषा में संत ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वरी में प्रस्तुत किया है। महाराज का कथन है कि हे देव, महासुख के परम आनंद की प्राप्ति कराने वाला निर्मल सुविचार ही आपका सरल शुंड दंड है। मतभेदों का परिहार कराने वाला संवाद ही आपका अखंडित और शुभ्र वर्ण वाला दांत है। उन्मेष अथवा ज्ञान तेज के सवरण आपके चमक से सूक्ष्म नेत्र हैं। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ही दोनों कान हैं और इन्हीं दोनों कानों पर मुनि रूपी भ्रमर गंड स्थल से बहने वाले बोध रूपी मद रस का पान करते हैं। तत्वार्थ रूपी परवाल से चमकने वाले द्वैत और अद्वैत दोनों गंड स्थल हैं। ये दोनों बहुत ही सन्निकट होने के कारण मिलकर प्रायः एक से हो गए हैं। ज्ञान रूपी मकरंद से ओतप्रोत दसों प्रमुख उपनिषदें ही मधुर सुगंध वाले फूलों के मुकुट के समान मस्तक पर शोभित है। मतंगानंद श्री गणेश जी की सूंड और उनके दांत की महिमा अकथनीय है। मां कही गुमान मिश्र ने अपने नैवध काव्य भाषा में भगवान मतंगानंद का स्तवन किया है। गान सरस अली करत परस मद मोद रंग रची उघट ताल रसाल करण चल चाल चौप सची। चिंता मणि में जड़ित हेम भूषण गन बजत चलत लोल गति मृदुल अंग नव तुंड बसजत। लखी प्रणति समय मुख तात को बिहंसी मातु लिए लाए उर। जय जय मतंग आनन अमल जय 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 तिहु लोक सुर गुर। श्री गणेश जी की सूंड ऐरावत और दिक्पालों के मन में भी भय पैदा कर देती है। श्री गणेश जी की अपनी सूंड से विनोद करके ब्रह्मा आदि के मन में आनंद का पूजन करते हैं, आनंद का सृजन करते हैं। श्री ब्रह्मा जी को स्वप्न में पर्ले का दर्शन हुआ। उन्होंने जल में वट वृक्ष देखा, उसके पत्ते पर बाल गणेश दिख पड़े। उन्होंने अपनी सूंड से ब्रह्मा जी पर जल फेंका। वे गणेश जी के इस विनोद से चिंतित तथा आनंदित होकर के जोर जोर से हंस पड़े। ब्रह्मा की उक्ति है, श्री गणेश जी की सूंड कमल माला से अलंकृत कही गई है। इंद्र के तप से प्रसन्न होकर के निखिल देव मूर्ति सिंदूर शोभित गणेश जी ने उनके समक्ष अपना रूप प्रकट किया। उनका शुंड दंड बहुत मोटा और लंबा था। उनके नेत्र कमल के समान थे। भाल देश कमल की माला से शोभित था।
अक्षर गणपति के रूप के ध्यान में उनकी सूंड मोदक से युक्त निरूपित की गई है। महाकवि रत्नाकर ने श्री गणेश जी की सूंड का कार्य निरूपित करते हुए कहा है कि उनकी सूंड के संचालन से दुख दारिद्र्य विनष्ट हो जाते हैं, पाप और दुर्भाग्य डर करके मार्ग से अलग हट जाते हैं। अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए गणेश अपनी माँ की गोद से मचलकर उतर पड़ते हैं। केते दुख दारद बिलात सुंड चालन में, कसमस हालन में, केते पिछले की परे, कहे रत्नाकर दुरित दुर्भाग भागी, मागते विलग बेगी त्रासनी चले धरे परे। देखी गंगनाथ जो अनाथने को जोरे हाथ, थपकत माथो ना नेकू निचले परे। मोदक ले मोद देन, काज जब भक्तन की, गोद ते उमा के मचलाई विचले परे। श्री गणेश को वक्रतुंड कहा जाता है। वक्र माया रूप स्वीकृत है और तुंड ब्रह्मवाचक है। उनके वक्रतुंड कहे जाने का कारण है उल्लेख मुद्गल पुराण में हुआ है। माया में सुख मोह युक्त है, अतः वह वक्र कहा जाता है। तुंड शब्द ब्रह्म का बोधक है। उन दोनों का योग होने से वे गणेश वक्रतुंड कहलाते हैं। उनके कंठ के नीचे का भाग माया युक्त वक्र है और तुंड मस्तक ब्रह्मवाचक है, इस कारण ये वक्रतुंड है। भगवान गजानन की सूंड दाहिने तथा बाएं दोनों ओर मुड़ी हुई निरूपित की जाती है। विशेषतः ये बाएं ओर ही मुड़ी रहती है। श्री गोपीनाथ राव ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी को प्रथम खंड में स्वीकार किया है कि श्री गणेश की सूंड जब दक्षिण और मुड़ी रहती है तब उन्हें तमिल भाषा में बलम्बुरी कहा जाता है और बाईं ओर मुड़ी रहने पर वे इडम्बरी विनायक कहे जाते हैं। बलम को दक्षिण और इडम को बाया कहा जाता है। श्री गणेश जी एक दंत कहे जाते हैं। उनका मुख एक ही दांत से अलंकृत है। एक दांत गणपति प्रकृति पुरुष की एकता के प्रतीक अथवा द्योतक हैं। उनके एक दिन होने का तात्विक निरूपण मुद्गल पुराण में उपलब्ध होता है। एक माया का प्रतीक है और दंत माया चालक सत्ता का सूचक है। महाकवि रत्नाकर ने अपने एक कवित्व में श्री गणपति के एक दंत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि एक दांत सारे पापों का नाश करता है, दूसरे दांत की सत्ता की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। एके दंत सकल दुर्तने की अंत करे, दंत दूसरे की तंत तनक रही नहीं। महाकवि केशवदास ने श्री शिवजी के पुत्र गणेश जी के दांत की कीर्ति का वर्णन किया है और उनके विघ्न विनाशक रूप पर प्रकाश डाला है। सत्व सत्व गुण को की, सत्य ही की सत्य शुभ, सिद्धि की प्रसिद्धि की सुबुद्धि बुद्धि मानिए, ज्ञान ही की गरिमा की महिमा विवेक की
दर्शन ही की दासन और आनिए। पुण्य को प्रकाश बंद, विद्या को विलास कियो, जस को निवास केशो दास जग जानिए। मदन कदन सुत बदन रदन किधो, विघन विनाशन की विधि पहचानिए। श्री गणेश जी के एक दंत होने की अनेक कथाएं उपलब्ध होती हैं। उनमें से 2 कथाएं दी जाती हैं। एक कथा में यह बताया गया कि गणेश जी से गजासुर दैत्य का युद्ध हुआ। इसमें उनका दाहिना दांत टूट गया। उन्होंने उससे गजासुर पर प्रहार किया और वह मूषक बन करके भागने लगा। गणेश जी ने उसको पकड़ करके अपना वाहन बना लिया। दूसरी प्रमुख कथा परशुराम जी से संबंधित है। ब्रह्मवैवर्त और ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन मिलता है। श्री विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि परशुराम जी के फरसे से जब इनका श्री गणेश का एक दांत टूट जाएगा तब ये अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में वर्णन है कि परशुराम ने शिव जी के परशु से कार्तवीर्य का वध किया और उन्हें प्रणाम करने के लिए वे कैलाश गए। उस समय शंकर जी पार्वती के साथ अंतःपुर में थे, अतः गणेश जी के उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। परशुराम जी ने उन पर फरसा उठा लिया। गणेश जी ने परशुराम के शिव जी द्वारा प्रदत्त अस्त्र को अमोघ करने के लिए अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा गणेश जी के दांत को समूल काट करके परशुराम जी के हाथ में लौटाया। वह दांत रक्त से सन करके शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। ऐसा लगता था मानो गेरू से युक्त सौहटिक पर्वत गिर पड़ा। उपयुक्त कथा ब्रह्मांड पुराण के मध्य भाग के तृतीय उपदोद्घात 42वें अध्याय में वर्णित है। गणेश को एक दंत संज्ञा से भूषित हो गए। विष्णु ने पार्वती से कहा कि आपके पुत्र का एक दंत नाम वेदों में विख्यात है। सभी देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। श्री शंकराचार्य ने अत्यंत रमणीय दंत की शोभा से युक्त श्री एक दंत का चिंतन किया है। आचार्य का स्तवन है कि जिसकी दंत कांति अत्यंत रमणीय है, जिनका रूप अविनीय है, जिनका अंत नहीं है, जो योगियों के हृदय में सदा अधिष्ठित हैं, मैं उन मृत्युंजय नंदन विघ्नेश्वर एक दंत का चिंतन करता हूँ। श्री गणेश जी के गंड स्थल कनपटी की अद्भुत शोभा है। उस पर विलसित मद गंध से लुब्ध मधुपों का दल रमनशील है। एक श्लोक में उनके गंधस्थल के सौंदर्य का इस प्रकार वर्णन है। खर्वम स्थूल तनु गजेंद्र वदनम लंबोद्रम सुंदरम। श्री गणेश जी को नाक बड़ी शोभामयी है। उसका वर्णन भी मिलता है। वे 3 नेत्रों से विभूषित कहे गए हैं। इसका भी उपयुक्त संदर्भ गद श्लोक में ही वर्णन है। ऐसे तो गणेश जी अनंत श्रुति और नेत्रों से संपन्न हैं, पर वर्णन 3 नेत्र और 2 ही कानों का उपलब्ध होता है। श्री व्यास जी ने उन्हें चारु कर्ण विभूषित कहा है। उन्होंने श्री गणेश जी की वंदना की है। उनके कर्ण कुंडलों से तेज झरता रहता है। ऐसा लगता है मानो वे तो सूर्य बिंब हों।
मणिकुंडलों की प्राप्ति गणेश जी को सूर्य से हुई थी। श्री गणेश जी का मस्तक सिंदूर से अरुण तथा मुकुट से विभूषित रहता है। उनका मस्तक पर कस्तूरी का भव्य तिलक शोभित रहता है। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के गणेश जी के प्रकट होने के प्रसंग में इसकी पुष्टि होती है। श्री गणेश जी अपने विराट रूप में अनंत शीर्ष युक्त हैं। यो देव सर्वभूतेषु गूढ़श्चरति विश्वकृत। श्री गणेश जी के मस्तक का अलंकार चंद्रमा है, जिसका वर्णन तो इस प्रकार से उपलब्ध होता है। भालचंद्रम लसदंतम शोभा गजतकरम परम। श्री व्यास जी ने बाल चंद्रमा से शोभित मस्तक वाले श्री गणेश की वंदना की है। रहीम खान खाना ने शिशु शशि से अलंकृत मस्तक वाले रिद्धि और सिद्धि के विधायक, निर्मल बुद्धि के प्रकाशक तथा विघ्नों के नाशक श्री गणेश की वंदना की है। श्री गणेश जी के मस्तक का आभूषण रत्न जड़ित मुकुट है। उसका वर्णन यों मिलता है। उन्हें किरीट की प्राप्ति कुबेर से हुई थी, जैसा कि उल्लेख है। कुबेरश्च किरीटकम। श्री गणेश जी के आभरणों का वर्णन पूर्ण रूप से करना बहुत ही कठिन है। यहाँ जितना वर्णन संभव हो सका है उतने ही में संतोष करना पड़ता है। आयुध आदि। श्री गणेश जी विघ्नों के नाशक हैं। उनके असंख्य आयुध हैं, जिनका उपयोग निसंदेह विघ्नों को नष्ट करने के लिए निरंतर होता रहता है। प्रधान रूप से आयुध 10 कहे गए हैं। वे वज्र, शक्ति, दंड, खड्ग, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, पद्म और चक्र हैं। शक्ति और गदा की गणना स्त्रीलिंग में है। चक्र और पद्म नपुंसक लिंग में परिगणित हैं तथा शेष 6 आयुध पुल्लिंग में गणित हैं। त्रिपासुर की पराजित करने के लिए नारद के उपदेश से तप द्वारा शिव जी ने गणेश जी को प्रसन्न कर लिया। वे उनके सामने प्रकट हो गए। वे पंचमुख विनायक थे। वे 10 भुजाओं और आयुधों से युक्त थे। समर्थ रामदास ने उनके हाथों में पूजित परशु कमल और अंकुश की शोभा का वर्णन किया है। श्री गणेश के हाथ उपयुक्त 10 आयुधों से विभूषित होने के साथ ही साथ ध्वजा, बाण, धनुष, कमंडल, इक्षुदंड, दंत, मुग्दर आदि से भी युक्त हैं तथा वे श्री गणपति अनेक विग्रहों में वर्णित हैं। श्री गणेश जी के प्राय सभी श्री विग्रहों के हाथ में अंकुश रहता है। श्री व्यास जी ने अंकुशधारी गणेश की वंदना की है। श्री गणेश जी अंकुश अपने पिछले दाहिने हाथ में धारण करते हैं। श्री तत्व निधि में श्री संकट हरण पति के ध्यान में कहा है, दक्षे अंकुश वरदानम वामे पाशम च पायसम पात्रम। एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी के प्रथम खंड में उल्लेख है कि कार्डी में श्री शारदा देवी के मंदिर में स्थापित श्री गणेश विग्रह के पिछले दाहिने हाथ में अंकुश शोभित है। ये उन्मत्त उच्छिष्ट गणपति का विग्रह है। अंकुश की गणना
पुल्लिंग आयुधों में है। श्री गणेश का तांत्रिक ध्यान है। उपयुक्त श्लोक के भाष्य में राघव भट्ट में उधर्वस्य वाम कर में अंकुश और दक्षिण कर में पाश की स्थिति निरूपित की है। इसी तरह शारदा तिलक के 13वें पटल के 17वें श्लोक के भाष्य में राघव भट्ट ने उपयुक्त कथन की पुष्टि की है। पुष्कर गणेश के ध्यान में उन्होंने चित्रण किया है। ध्याने तु दक्षे पाश वामे अंकुशा। गाणपत्य अथर्व शीर्ष उपनिषद में श्री गणेश जी द्वारा पाश और अंकुश धारण करने का उल्लेख है। श्री गणेश के शब्द ब्रह्म साहित्य रूप का वर्णन करते हुए संत ज्ञानेश्वर ने न्याय शास्त्र को उसका अंकुश स्वीकार किया है। श्री गणेश जी के हाथ में शोभित दूसरा प्रधान आयुध पाश है। उपयुक्त कालडी स्थित शारदा देवी के मंदिर में विद्यमान गणेश विग्रह के पिछले बाएं हाथ में पाश का निरूपण किया गया है। रूप मंडन में मूषक आरूढ़ हेरंब गणेश के बाएं हाथ में पाश का वर्णन मिलता है। पाश को 7 फनों से युक्त नर सर्पाकार एवं पुच्छ युक्त बताया गया है। पद्म धारण करने वाले श्री गणेश का ध्यान है। श्री गणेश जी परशु आयुध से भी विभूषित कहे गए हैं। सर्व कामद गजानन का ध्यान है। तंतंच परशुपद्ये मोदकाक्षम गजानना। गणेशो मोरका मूषकारूढ़ो विभ्रान सर्व कामदा। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने शब्द ब्रह्म गणेश के ध्यान में तर्क शास्त्र परसु माना है। तरी तुर्कम तोची पर फरसु। श्री गणेश जी का हाथ वैताल में शोभित रहता है। वीर विघ्नेश के 16 हाथों में से एक में बैताल है। गदा 10 आयुधों में से एक है। गदा की गणना स्त्रीलिंग आयुधों में है। इसका वर्ण पीत कहा गया है। एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी के प्रथम खंड में उल्लेख है कि वरा पुराण में गदा को अधर्म का नाश करने वाली कहा गया है। महागणपति का गदा युक्त ध्यान है। श्री गणेश जी के हाथ को शूल तथा त्रिशूल से भूषित निरूपित किया जाता है। त्रिशूल शब्द नपुंसक लिंग होने पर भी उनकी गणना पुरुष आयुधों में है। इसका शीर श्याम रंग का होता है। एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी के प्रथम खंड में लक्ष्मी गणपति का प्रस्तर प्रतिमा का उल्लेख है। यह विग्रह तेनकाशी के विश्वनाथ स्वामी मंदिर में स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण 1446 ईस्वी में पांड्य शासक आर्यकेसरी पराक्रम पांडे देव ने कराया था। मूर्ति के 10 हाथों में से कुछ हाथों में चक्र, शंख, शूल आदि का वर्णन मिलता है। कारिका गम के मत से त्रिशूल प्रकृति के तीनों गुण सत्व, राज्य और तम का वाचक है। ऐसा उपयुक्त संदर्भ ग्रंथ में उल्लेख है। विनायक की प्रतिमा के निर्माण प्रसंग में शूल का वर्णन मिलता है। लिंग पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवती अंबिका से त्रिशूल और पाश धारण करने वाले हाथी के मुख के समान मुख वाले मंगल मूर्ति गजानन का जन्म हुआ। श्री गणेश जी का हाथ कुंत से भूषित है। वीर विघ्नेश के हाथ में
कुंत विलसित है, ऐसा उनका ध्यान उपलब्ध होता है। उपयुक्त श्लोक में श्री गणेश के ध्वजा विभूषित हाथ का स्पष्ट वर्णन है। ध्वज पीत वर्ण का पुरुष है, महाबलवान और व्यावृत मुख वाला है। व्यावृतास्य का आशय है खुले मुख वाला। श्री गणेश जी की ध्वजा मूषक चिन्ह वाली है। गणपत्य अर्थशीर्ष उपनिषद में उनकी ध्वजा का वर्णन है। अभयम मर्दम हस्तैर्विभ्राणम मूषक ध्वजम। श्री गणेश जी के हाथ में शोभित बाण पुरुष आयुध है। इसका शीर लाल वर्ण का है तथा ये दिव्य नेत्र वाला है। शरस्यात पुरुषो दिव्यो रक्तांगो दिव्य लोचना। एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी के प्रथम खंड में उल्लेख है कि वैखानस आगम में बाण को नपुंसक आयुध कहा गया है। इसका रंग श्याम है, परिधान श्वेत है तथा इसके 3 नेत्र हैं। समुद्र गर्जन के समान इसकी आवाज है। इसका वाहन वायु है। पंख इसका ध्वज है। यह अपने सिर पर बाण धारण करता है। माघ मास के शतभिषा नक्षत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसका बीजक्षर स है। उद्धव गणपति के ध्यान में बाण का उल्लेख है। धनुष स्त्रीलिंग में गणित है। इसका आकार स्त्री का है। इसके सिर पर प्रत्यंजा खिंचासन धनुष है। इसका वर्ण लाल कमल के समान होता है। विघ्नेश्वर गणपति का हाथ चाप विभूषित है। गणेश जी के हाथ में अक्षमाला शोभित रहती है। हिरंब गणपति के वर्णन के प्रसंग में अक्षमाला का उल्लेख है। शक्ति स्त्री आयुध है। जय शक्ति मदे विद्यात। शक्ति का वर्ण लाल होता है और वृक्ष उसका वाहन है। वीर गणपति के ध्यान में शक्ति धारण करने का उल्लेख है। गणेश जी के चारों हाथों में खड्ग, खेट, धनुष और शक्ति होने का उल्लेख गणेश पुराण में उपलब्ध होता है। वज्र पुरुष आयुध है। एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी के प्रथम खंड में उल्लेख है कि विघ्नेश्वर प्रतिष्ठा विधि में शक्ति गणपति का जो ध्यान वर्णित है उसके अनुसार उनका रंग अस्तकालीन सूर्य के समान होता है तथा उनके हाथ पाश और वज्र से विभूषित होते हैं। वज्र 10 आयुधों में से एक है। पुराणों में गणेश जी को 10 आयुधों से विभूषित कहा गया है। सिंह आरूढ़ विनायक मूर्ति का वर्णन है। गणेश जी के हाथ में कमंडलू शोभित रहता है। ध्वज गणपति के ध्यान में कमंडलों का उल्लेख है। ध्वज गणपति के हाथ में पुस्तक भी शोभित है। उपयुक्त श्लोक में ही वर्णन है कि श्री गणेश जी का हाथ दंड से विभूषित है। दंड पुरुष आयुध है। ये पुरुष के आकार का है। इसका कृष्ण काला वर्ण है और इसके नेत्र लाल हैं। श्री गणेश जी के हाथ में चक्र शोभित रहता है। चक्र नपुंसक आयुध है। उत्तर कामिका आगम के अष्टषष्टितम पटल में चक्र को नपुंसक आयुध ही कहा गया है। जय शक्ति गदे गे चक्र पद्ये नपुंसके। एलिमेंट्स हिंदू ऑफ आइकोनोग्राफी के प्रथम खंड में चक्र को पुरुष आयुध स्वीकार किया गया है। उसके नेत्र गोल होते हैं तथा वह अनेक आभूषणों से अलंकृत होता है।
उसके हाथ में चामर रहता है। तेन काशी के विश्वनाथ स्वामी मंदिर में स्थापित लच्छी गणपति के हाथ में चक्र स्थित है। विघ्नेश्वर गणपति के हाथ में चक्र रहता है। शंख पुरुष आयुध है। ये दिव्य पुरुषाकार है तथा शुक्ल वर्ण का है। इसके नेत्र देखने में सुंदर है। भुवनेश गणपति के हाथ में शंख विभूषित रहता है। इसे अविद्या का नाशक कहा गया है। एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी में उल्लेख है कि वराह पुराण में शंख का अविद्या नाशक के रूप में वर्णन है। खड़ग पुरुष आयुध है। इसका शीर श्याम वर्ण का है तथा इसके नेत्र क्रोध युक्त है। खड़ग अज्ञान का नाश करता है। उपयुक्त संदर्भगत वराह पुराण में ऐसी स्वीकृति है। वीर विघ्नेश्वर को खड़ग युक्त निरूपित किया गया है।